नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में पुलिस विभाग के भीतर बीती रात एक बड़ा फेरबदल हुआ है। लगभग 60 के करीब पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें डीआईजी रेंज हैं, एसएसपी हैं, जहां तमाम जो अधिकारी थे जो अलग अलग पोस्टों पर थे उनका तबादला किया गया है। ये संकेत हैं कि अप्रैल महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह की अधिसूचना जारी हो चुकी है, तमाम स्टेट्स को एक लेटर जारी किया गया था कुछ दिन पहले, जिसमें कहा था कि अप्रैल महीने की 16 तारीख जो डेट है वो हो सकती है चुनावों के लिए। उसके लिए पूरी तैयारी हो, चुनाव कार्यालय अलग अलग राज्यों के यूटी के हैं वो तैयारी कर लें। और ये संकेत हैं कि ये पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और लोकसभा के चुनाव जो है वो अप्रैल मई महीने में होंगे। हो सकता है कि अप्रैल की जो डेट दिखाई गई थी उसी समय पर ये चुनाव हो जाए। उसी के चलते जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को भी एक संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारी पुलिस फेरबदल किया गया है पुलिस अधिकारियों का, ये लोकसभा चुनावों का संकेत है कि इस समय जो तमाम अधिकारी थे, जिसमें जम्मू सांबा कठुआ रेंज के जो डीआईजी थे शक्ति पाठक, उनका गृह जिला इसी रेंज के अंदर पड़ता था, उनको तबादला किया गया है। उनकी जगह पर सुनील गुप्ता को लाया गया है जो आईपीएस हैं, जो बाहर के अधिकारी हैं। तमाम जो एसएसपी थे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे उनको भी चेंज किया गया है, क्योंकि जम्मू संभाग के भीतर अब जो है जम्मू रियासी की सीट होगी, रजौरी पुंछ जो कश्मीर के साथ जोड़ा गया है कुछ इलाका, वहां पर एक सीट होगी और साथ में उधमपुर डोडा कठुआ के जो रेंज है उसकी एक सीट होगी। इन तीन अलग अलग जो लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां पर जो तैनात अधिकारी थे उनके तबादले हो चुके हैं। कश्मीर संभाग के भीतर भी इसी तरह से अधिकारियों के तबादले हुए हैं और ये संकेत है कि ये चुनावों से पहले एक बड़ा फेरबदल था जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के भीतर। अब रही बात चुनावों को लेकर, जिस तरह से बी आर शर्मा ने पंजाब केसरी को 2 दिन पहले बताया था कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव, नगर निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव जो हैं उनके लिए अलग से डेट जब अनाउंस होगी उसके आधार पर काम होगा। यहाँ पर बहुत से काम अभी पेंडिंग है, जैसा उन्होंने बताया कि उसके ऊपर काम चल रहा है, पुनर्गठन का काम है, जहाँ फिर जो वोटर की जो फाइनल लिस्ट जो तैयार होनी है वो लोकसभा चुनावों के लिए तो बता दिया गया है कि लगभग 87 लाख के करीब मतदाता जो हैं इसमें वोट डालेंगे, वो पूरा फाइनल हो चुका है, वो पूरी जो लिस्ट है वो तैयार है। लेकिन विधानसभा चुनावों के संकेत जो है वो तो मिलना शुरू हुए हैं, लेकिन तिथि कब होगी ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि लोकसभा के चुनावों के बाद कब जहां पर चुनाव होंगे। और इसी बीच में अब जो है तमाम राजनेता जो हैं वो दौरों पर शुरू हो गए हैं। हालांकि इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो हैं वो हज की यात्रा पर गए हैं, उमरा करने के लिए गए हुए हैं। वापस आते ही वो भी चुनावी सभाओं का अपना कार्यक्रम शुरू रखेंगे। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी इस समय सक्रिय हो चुकी हैं। कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज उनका सांबा में दौरा है। और इसी तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ लेवल के ऊपर अपना काम पिछले कई महीनों से शुरू कर चुके हैं और तमाम भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो अब जो है इलेक्शन के दौरान जहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रभारी जो है वो भी घोषित कर दिए हैं, जिसमें तरुण चुग और आशीष सूद जो है जो दोनों यहाँ पर होंगे, उनकी देखरेख में चुनाव करवाए जाएंगे, वही यहाँ के प्रभारी होंगे। और अब जब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद यही चुनाव अधिकारी प्रभारी जो हैं जब भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई लिस्ट उन्होंने तैयार नहीं की है, लेकिन संकेत मिल रहा है कि कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में इस बार लोकसभा सीटों में जरूर होगा। जो पहले उम्मीदवार थे उनमें से कुछ लोगों को चेंज किया जा सकता है। और रही कश्मीर संभाग की बात, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का खासा जनाधार है और साथ में कांग्रेस भी वहां पर इस समय जो है, अगर गठबंधन के भीतर ये लोग लड़ते हैं तो इनकी जो राजनीति है, जो राजनीति की जो इसके ऊपर जो समीक्षा होगी वो एक अलग दिशा की ओर जाएगी। अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के भीतर 3 बड़ी पार्टियां जो कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं, जिनके भीतर पीडीपी है और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस का भी खासा जनाधार कश्मीर संभाग में है। लेकिन इस बार इसमें जरूर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ बदलाव जरूर होंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं जिसमें सजाद गनी लोन की पार्टी है या फिर अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी है, ये अहम रोल प्ले करेंगी और साथ में सबसे बड़ा रोल प्ले होगा गुलाम नबी आजाद की पार्टी का,
कि गुलाम नबी आज़ाद खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो कौन सी जगह पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार किस किस इलाके में खड़े होंगे, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा इसके बीच देखने वाला कि किस तरह से ये लोग इलेक्शन के लिए पूरी अपनी तैयारी करते हैं। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिले हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और हो सकता है कि आजकल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, यहाँ पर जो डीसीज हैं, जहाँ पर दूसरे जो अधिकारी हैं, उनके भी तबादले जो हैं वो तय हैं कि वो भी चुनावों से पहले जो 1-2 दिन के भीतर इनके भी तबादले हो जाएंगे, जिस तरह से 7 के करीब जो है पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।